बांझपन है जी, या महिलाओं का गर्भधारण में जो समस्या आती है, क्या होम्योपैथ में इसका समाधान है? 100% है। इसमें तो IVF कराने के बाद जो महिलाएं मेरे यहाँ आती हैं, हमको गायनी पर काम करते हुए लगभग 25-26 साल हो गया, हाँ जिसमें IVF कराने के बाद भी महिलाएं आती हैं मेरे पास, जी, जिनका सफलतम ट्रीटमेंट होता है। शर्त यही है कि साल भर, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक इलाज चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं, जैसे सर्विक्स में सिस्ट हो गया, मायोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा हो गया, यूट्रस में गांठ हो गया, ओवरी में सिस्ट हो गया, ओवरी में प्रॉब्लम है, या ये कहिए कि ट्यूब ब्लॉकेज है। तो ये सब के लिए होम्योपैथ समझिए कि बहुत अच्छा कारगर है। और मैं अपने 25-26 सालों के इस प्रैक्टिस में आपको बता दूं कि टीनेजर बेटियां जो ये फास्ट फूड, ड्राई फूड, ये सब जो फास्ट फूड है, आपको जो ये चिप्स है, कुरकुरे है, ये सब खा के, खटाई अचार खा खा के जो बच्चियां सर्विक्स में, यूट्रस में रोग पाल लेती हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत ही और चिकित्सा दे के इन लोगों को स्वस्थ करने का काम करता हूँ। यहाँ से हमारा बरौली रहने का अभिप्राय, ईश्वर ने तो हमको बरौली के लिए बनाया ही नहीं है, लेकिन बरौली पर मैंने जन्म लिया है और बरौली का रीढ़ है मेरे ऊपर। तो अपने बहन बेटियों, माँ चाचियों के लिए मैं बरौली में बैठा हूँ कि हमारे हाथ से जो मरने वाली, बिगड़ने वाली जो बेटियाँ हैं, माएँ हैं, चाचियाँ हैं, इन लोगों को अपने हाथों से मैं एक नया जीवन दे सकूं, इस पर मैं ज़्यादा काम करता हूं। और रही बात पैसे की, तो शुरू से ही जब से मैं प्रैक्टिस में हूं, तब से पैसे का अहमियत मैंने कभी नहीं दिया। पेशेंट 3 तरह का पेशेंट मेरे पास आता है। एक पेशेंट हो गया जो जितना मांग दिए उतना दे दिया, एक पेशेंट है जो कम लाया है, और एक पेशेंट है जो आगे हाथ उठा देता है कि सर हम देने में सक्षम नहीं हैं। तो उस स्थिति में तीनों पेशेंट हमारे यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं। जो देता है वो भी संतुष्ट होके जाता है, जो कम देता है वो भी संतुष्ट होके जाता है, जो नहीं देता है उसका फ्री चिकित्सा भी करता हूँ। और मुझे तो मेरे पिताजी से, मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी हैं, जो होम्योपैथ में यहाँ तक मेरी यात्रा करा के तब वो यहाँ से हमको छोड़ के गए। उनकी जो पहुँच थी उतनी पहुँच तो मेरी नहीं है, लेकिन उनकी पहुंच जो है वेटनरी में काफ़ी था। तो जहाँ से वेटनरी डॉक्टर लोगों का काम करना ख़त्म होता है, वहाँ से मेरा चिकित्सा शुरू होता है। हज़ारों हज़ार रुपया लेने के बाद भी मवेशी मरने के कगार पर आ जाता है, उसके तत्पश्चात मैं इलाज करता हूँ और सब रोगी अच्छा भी होता है। और गायनी की बात करें तो गायनी में IVF कराने के बाद भी लोग, हमारे यहाँ तो एक्यूट केस आता ही नहीं है, गायनी में एक्यूट केस नहीं आता है, बेटियों में आता है। जो बेटियों को गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उस पर मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और बेटियों को नया जीवन देने का काम करता हूँ। हमको लगता है कि 25-26 साल में यूँ कहिए कि 20,000 बेटे बेटियाँ मेरे हाथों से हुए होंगे अभी तक, जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास। टोटल पुर्जा मैं मंगा लेता हूँ आफ्टर इशू, बच्चा होने के बाद मैं अपने पेशेंट से उसका पर्चा ले लेता हूँ। भविष्य में कहीं बुक बनाने का मौका लगा तो उस पर्चों से मैं बुक बनाऊंगा, ताकि आगे आने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक लोगों को गायनी पर काम करने का मौका मिले। और मैं डॉक्टर HP सिंह जो मेरे सर्जरी मुझको पढ़ाते थे, उनके साथ मैंने अपना 12 साल समय दिया और वहीं से उन्हीं से गायनी पर मैं पकड़ बनाया अपना। अब वो हमको खैर आशीर्वाद तो बहुत है मेरे पिताजी का, मेरे गुरुजी का। ये 2 ही लोग मेरे निर्माता हैं जो यहाँ तक मेरा सफ़र तय किए हैं। सर, एक सवाल ये है कि आप अपने परम पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन में जी, उनके देखरेख में जो कुछ भी आपने यह ज्ञान प्राप्त किया जी, तो मैं यह सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस समय होम्योपैथ में इतना मेडिसिन का विकास तो हुआ नहीं था, फिर कैसे यह संभव कर पाते थे? आज के भी डेट में मैं पेटेंट दवा नहीं चलाता हूँ, केवल डाइल्यूशन से अपना पेशेंट ठीक करता हूँ। न टॉनिक चलाता हूँ, न सिरप चलाता हूँ, न टैबलेट चलाता हूँ। जितना एडवांस मेथड आया है होम्योपैथ में, उनका सहारा मैं आज भी नहीं लेता हूँ। मैं अपने पेशेंट को केवल डाइल्यूशन से यूँ कहिए पुड़िया और गोली खिला के अपने पेशेंट को ठीक करता हूँ।
अच्छा, अभी एक आपने कीर्तिमान स्थापित किया है होम्योपैथ चिकित्सा क्षेत्र में कि बहुत सारी बेटियों को जिनका घर परिवार उजड़ने वाला था और रिश्ता जो है वो बन नहीं पा रहा था जी। और वहाँ तरह तरह की यातना, प्रताड़ना, मानसिक तनाव दिया जाता था कि ये मतलब बांझ है, इस तरह की मतलब जो है चीज़ आती हैं मेरे पास। महिलाएं आती हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल शादी होने के बाद प्रताड़ना के वजह से जब वो लोग मेरे ट्रीटमेंट में आते हैं तो वो वैसे पेशेंट तो आते ही मेरा पैर पकड़ के रोने लगता है जैसे मेरी बेटी मेरे पास। देखिए मेरे आंखों में आंसू आ गया इस बात को कहते हुए। बेटियां बहुएं जब आती हैं मेरे पैर पकड़ के लगती हैं रोने कि बाबा हमको नया जीवन दीजिए, हमारा घर उजड़ने जा रहा है। उस स्थिति में जो पेशेंट हमारे पास रुक जाता है 6 महीना 1 साल तक, उसमें जो मुझे सफलता मिलती है, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन पाने का जो लक्ष्य है उसको मैंने पा लिया। तो सर इस तरह के काम करते हुए आपको क्या हृदय को क्या अनुभूति होती है? अभी मेरा हृदय स्पंदन बढ़ गया है। जो बेटियां, जो बहुएं आके कहती हैं कि बाबा मुझे उठा लीजिए, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, मुझे आगे भविष्य में मुझे रहने नहीं दिया जाएगा। अगल बगल के लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, कहते हैं कि बांझ है, मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता है। वैसे बेटियां बहुएं जब मेरे पास आती हैं तो क्या मैं कहूँ, मेरा हृदय स्पंदन बढ़ जाता है। कभी कभी तो मैं अपने पेशेंट के साथ मेरे आंखों से भी आंसू छलक जाता है, लेकिन उसमें अपने औकात से जितना मेरा क्षमता है उस क्षमता से समझिए कि 8 गुना 10 गुना रात भर जग के उन लोगों के लिए स्टडी करता हूं और उसमें सफलता पाता हूं। सर महिलाओं के संदर्भ में बहुत ही बहुमूल्य आप सुझाव दे रहे हैं और होम्योपैथ क्षेत्र में जो आपने सफलता अर्जित की है, जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, मुझे भी काफ़ी अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आपका बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करके। जो लोग बिहार लाइव मीडिया के माध्यम से डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी माँ, बहन, बेटी अगर महिला रोग से संबंधित परेशानियों का सामना कर रही है तो आप बिहार मीडिया के माध्यम से डॉक्टर साहब से बरौली में आकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है बिहार मीडिया का। सर काफ़ी दूर दराज के मरीज हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? यहाँ कब कब आपका शेड्यूल है? शेड्यूल तो हमारा 7 दिन का है। हाँ। लेकिन यही है कि हम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक काम करते हैं और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं। चूँकि हमारे पास सर्दी बुखार का इलाज हम करते नहीं हैं, छोटा छोटा पेशेंट हम देखते नहीं हैं, और पेशेंट जो मेरे पास दूर दराज के हैं उन लोगों को 15 दिन का 20 दिन का दवा देता हूँ, और जो लोकल के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, उन लोगों को हर वीक में बुलाता हूँ, देखता हूँ, जैसा होता है वैसा दवा देता हूँ। सर अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं साक्षात्कार के। मासिक गड़बड़ी निसंतानता में एक बहुत बड़ी दुश्वारी है, बाधा है जी, और मासिक गड़बड़ी की वजह से, मेंस डिस्टर्बेंस की वजह से ये गर्भधारण में समस्या आती है। तो क्या कहेंगे सर, आपके पास जो आंकड़ा है, जो अनुभव है, इतना लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं कि गर्भधारण में ये समस्या आती है? सबसे पहले तो जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो लोग दाल नहीं खाती हैं। दाल नहीं खाना इसका मुख्य कारण है। जब जब बाथरूम करना हो तो स्वच्छ जगह पर बाथरूम करें, और बाथरूम करने के बाद वाश जरूर करें, जननांग को धोएं जरूर, उसको स्वच्छ पानी से, हो सके तो कभी कभार सेवलॉन डेटॉल पानी में मिला के भी कभी कभार धो लेना चाहिए जननांग को। और अब रह गई हम लोग जो फास्ट फूड और क्या क्या खाते हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, मिक्सचर है, नमकीन है, समोसा है, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में। और यूट्रस में जितनी बीमारियां होती हैं उसमें से दाल नहीं खाना, प्रोटीन के कमी से। अभी मेरे एक मित्र हैं टुनटुन जी, लक्ष्मी प्रेस वाले, उनकी बेटी 2.5 साल की उम्र से मेरे देख रेख में है, मैं जो कहता हूँ वही खाती है, और उसका उम्र तकरीबन 14 साल हो गया, अभी तक उसको कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया नहीं है। तो शुरू से ही वो मेरे देख रेख में है। वो कुछ भी खाती है तो मेरे से फ़ोन करके पूछती है, दादाजी ये चीज़ खा सकते हैं कि नहीं? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, तो घर वाले कितना भी प्रेशर करते हैं वो नहीं खाती।